बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ माहिरा नूर। वेलकम बैक टू माय चैनल TM नूर एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से हों। आज की इस वीडियो में हम इसमें ख़ास के अक़साम देखेंगे। इसमें ख़ास के कितने अक़साम होते हैं और वो कौन कौन से हैं, उनकी तारीफ़ देखेंगे, उनकी मिसालें देखेंगे। ये वीडियो तमाम मुसाबिक़ती इम्तिहानात के लिए बहुत अहम है, जिसमें क़वायद से सवालात पूछे जाते हैं। इसी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें ख़ास के अक़साम कितने हैं? 5 है। ठीक है, वो कौन से हैं यहाँ पर देखिए। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 उर्फ, नंबर 3 लक़ब, नंबर 4 खिताब, नंबर 5 तखल्लुस। तो सबसे पहले हम इल्म के बारे में देखेंगे। इल्म किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए इल्म की तारीफ देखिए। वो नाम जो किसी शख्स या चीज़ के वजूद में आने के वक्त रखा गया हो, इल्म कहलाता है। कोई भी शख्स हो या चीज़ हो, उसके वजूद में आने के वक्त यानी उसके पैदा होने के वक्त जो नाम रखा गया है उसे क्या कहते हैं? इल्म कहते हैं। ठीक है, ऊपर इसकी मिसालें दी गई है। देखिए, इफ़रा पढ़ रही है, शमामा लिख रही है। इफ़रा और शमामा लड़कियों के पैदाइशी नाम हैं। तो देखिए इफ़रा और शमामा क्या है? ये लड़कियों के पैदाइशी नाम है। तो ये क्या कहलाएगा? इल्म। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मिसालें भी दी गई। नंबर 1 कृष्णा नदी लंबी है। तो इसमें कृष्णा क्या है? ये नदी जब बनी उसका नाम रखा गया था, तो ये कृष्णा क्या है? इल्म है। ठीक है, नंबर 2 देखिए हिमालय ऊंचा पहाड़ है। तो हिमालय क्या है? इल्म कहलाता है। ठीक है, पहाड़ के वजूद में आने के वक्त जब नाम रखा गया था वो क्या कहलाएगा? इल्म कहलाएगा। तो हिमालय क्या है? इल्म। ठीक है, नंबर 3 देखिए ताजमहल खूबसूरत है। इल्म कौन से अल्फाज से? ताजमहल है। ठीक, एक महल बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया था? ताज। ठीक है, तो इसे ताजमहल कहते हैं। ठीक है, नंबर 4 देखिए सना लिख रही है। इसमें इल्म कौन से अल्फाज से? सना है। ठीक है, तो सना जो एक लड़की का पैदाइशी नाम है, तो इसमें इल्म की निशानदेही करना है तो आप यहाँ पर इस तरह से इल्म की निशानदेही कर सकते हैं। मिसालें दी गई है। ठीक है, इल्म किसे कहते हैं? इतना याद रख लीजिए आप। किसी भी शख्स या चीज के वजूद में आने के वक्त यानी बनने के वक्त, पैदा होने के वक्त जो नाम रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? इल्म कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उर्फ की तारीफ देखेंगे। उर्फ की तारीफ देखिए, वो छोटा नाम जो मोहब्बत या हकारा से पुकारा जाए उर्फ कहलाता है। यानी मोहब्बत और नफरत से जो पुकारा जाता है छोटा सा नाम, उसे क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। ठीक है, उर्फ की मिसालें दी गई यहाँ पर देखिए। मुन्नू घर जाओ। तो ये मुन्नू क्या है? उर्फ है। ठीक है, ये छोटा सा नाम है जो मोहब्बत से पुकारा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है इस लड़के का नाम मुनव्वर हो तो उसे मुन्नू बोल रहे। ठीक है, तो इस तरह से मोहब्बत से पुकारे जाने वाले नाम को क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। अब यहाँ देखो छोटू पढ़ो। ये छोटू क्या है? मोहब्बत से पुकारा जा रहा है, तो इस नाम को क्या कहेंगे? उर्फ कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊपर के जुमले में मुन्नू और छोटू मोहब्बत से पुकारा जा रहा है, तो मोहब्बत या हकारा से पुकारे जाने वाले नाम को क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी और मिसालें दी गई यहाँ पर देखेंगे। नंबर 1 देखिए, यहाँ पर नंबर 1 देखिए कल्लू तेल फरोख्त करता है। तो इसमें उर्फ क्या है? कल्लू है। ठीक है, ये हकारा से पुकारा जा रहा है नाम। ठीक है, नंबर 2 में देखिए चुन्नू अलमारी बना रहा है। तो चुन्नू क्या है? एक उर्फ नाम है, ये छोटा सा नाम है। नंबर 3 देखिए हामिद के भाई कालू को बुलाओ। तो ये क्या है? कालू क्या है? उर्फ है। ठीक है, ये नाम जो नफरत से पुकारा जा रहा है। ठीक है, नंबर 4 देखिए अन्नू पढ़ता है। तो ये क्या है? अन्नू मोहब्बत से पुकारा जाने वाला नाम, छोटा सा नाम है जिसे हम उर्फ कहते हैं। ठीक है, उर्फ की तारीफ याद रख लीजिएगा। उर्फ अल्फाज को आसानी से पहचान। और आप लोगों के उर्फ नाम क्या है सकते कमेंट सेक्शन में अपना उर्फ नेम ज़रूर बताइएगा। हर लड़की का, हर लड़के का उर्फ नाम ज़रूर रहता है। ठीक है, तो देखेंगे कि कौन कौन से उर्फ नाम होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे लक़ब की तारीफ देखिए। वो इस्म जो किसी सिफत या खासियत की वजह से मशहूर हो जाए लक़ब कहलाता है। तो ऐसा इस्म यानी ऐसा नाम, इस्म बोले तो नाम, जो किसी सिफत या खासियत की वजह से मशहूर हो जाए वो क्या कहलाता है? लक़ब कहलाता है। ठीक है, लक़ब किसे कहते हैं? ये भी एक नाम ही रहता, लेकिन ये किसी सिफत या खासियत यानी अच्छी सिफत या अच्छी खासियत की वजह से मशहूर हो जाए वो नाम क्या कहलाता है? लक़ब कहलाता है। तो चलिए लक़ब की मिसालें देखेंगे। यहाँ पे देखिए लक़ब की मिसाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहते हैं क्योंकि वो अल्लाह से बातें करते थे, जो उनकी खुसूसियत थी। तो देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क्या खुसूसियत थी? वो अल्लाह से बातें करते थे, इसलिए उनका नाम, उनका लक़ब क्या पड़ा? कलीमुल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहुल्लाह कहते हैं, सुना कि वो अपने हाथ फेर कर इमराज को दूर करते थे। ये खुसूसियत अल्लाह ने उनको अता की। तो मसीहुल्लाह क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने यानी उनके हाथ फेरने से बीमारी शिफा हो जाती थी। ये खुसूसियत की वजह से
उनको क्या कहते थे, मसीहुल्लाह कहते थे, यानी मसीराज को बीमारियों को दूर करना हाथ फेर के, ये खुसूसियत किसने अदा की थी? अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता की थी। ठीक है, कोई खुसूसियत या खासियत की वजह से जो नाम पुकारा जाता है उसे क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? मसीहुल्लाह था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह को क्या कहते थे? गरीबुन नवाज कहते थे, क्योंकि उनके जितने भी मुतक़िदीन थे उनके फैज़ से मुस्तफ़िज़ यानी फ़ायदा उठाते थे, यानी फ़ायदा हासिल करते थे, इसलिए उन्हें क्या कहते थे? गरीबुन नवाज, यानी गरीबों की मदद करने वाले को गरीबुन नवाज कहते थे। ठीक है, लक़ब देख लिए हम। अब खिताब की तारीफ़ देखेंगे। खिताब किसे कहते हैं? चलिए यहाँ देखते हैं। खिताब की तारीफ़ देखिए, वो इस्म जो किसी कारनामे की वजह से हुकूमत या बड़ों की तरफ से दिया जाए खिताब कहलाता है। तो देखो, वो इस्म यानी नाम, वो नाम जो किसी कारनामे की वजह से, यानी कोई अच्छा कारनामा किया जाए तो उसकी वजह से हुकूमत की तरफ से या बड़ों की तरफ से जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। ठीक है, उस नाम को खिताब कहते हैं। यहाँ पर देखिए, पद्मश्री मुश्तबा हुसैन नामूर मज़ा निगार है। मुश्तबा हुसैन को कौन सा खिताब दिया गया? पद्मश्री का खिताब दिया गया। पद्मश्री हुकूमत की तरफ से मुश्तबा हुसैन को एजाज़ के तौर पर दिया गया था। देखिए, पद्मश्री का खिताब मुश्तबा हुसैन को एक इनाम के तौर पर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही मशहूर मज़ा निगार थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तखल्लुस, वो छोटा सा नाम रहता है जो शायर अपने कलाम में पेश करता है, उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस। ठीक है, तो हम यहाँ तखल्लुस की मिसाल देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली इनका नाम है और इनका तखल्लुस क्या है जो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं? हाली है। ठीक है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो हाली क्या है? इनका तखल्लुस है। तो तखल्लुस को पहचानने के लिए एक छोटी सी अलामत रहती है जिसके ज़रिए आप तखल्लुस है बोल के पहचान सकते हैं, ये इनका तखल्लुस है बोल के। तो देखिए, इस तरह की अलामत, ये तखल्लुस की अलामत है। देखिए, हाली के ऊपर ये अलामत दी गई। ठीक है, तखल्लुस की। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस क्या था? हाली था। ठीक है, शायर का असली नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन है, शायरी में उन्होंने अपना नाम हाली इस्तेमाल किया है। तो हाली क्या है? उनका तखल्लुस है, ये अपनी शायरी में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए तखल्लुस की मिसालें ज़ेल के जुमलों से तखल्लुस की निशानदेही करके क़ौसैन में लिखिए। नंबर 1 देखिए, मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब। तो मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान इनका नाम था और ये अपनी शायरी में क्या इस्तेमाल करते थे? गालिब। ठीक है, मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान इनका नाम था और इनका तखल्लुस गालिब था। ठीक है, नंबर 2 देखिए, वली मोहम्मद नज़ीर। तो वली मोहम्मद का तखल्लुस क्या था? नज़ीर था। ठीक है, नंबर 3 देखिए, अली सिकंदर जिगर। तो इनका तखल्लुस क्या था? जिगर था। ठीक है, नंबर 4 देखिए, शौकत अली ख़ान फ़ानी। तो शौकत अली ख़ान का तखल्लुस क्या था? फ़ानी था, ये अपनी शायरी में फ़ानी इस्तेमाल करते थे। तो वो क़लमी नाम, यानी वो छोटा सा नाम जो शायर अपने कलाम में पेश करता है, यानी अपनी शायरी में पेश करता है, उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इल्म, उर्फ, लक़ब, खिताब, तखल्लुस किसे कहते हैं? इस वीडियो को आप 1 से 2-3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आपको टेट और डीएससी का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। गुड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।